उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक यानी कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अब इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। यहाँ से जब आप सिलेबस सेक्शन में जाओगे तो सिलेबस आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। और इसके अलावा आप rankingpediaeducation.com वेबसाइट से भी आप मॉक टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल लेवल किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग या फिर टीचिंग एग्जाम या फिर सिविल सर्विसेज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपका 3000 प्लस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी अफोर्डेबल जो फी है आपकी यहाँ पर सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। 499 रुपीज यहाँ पर जो इसकी ओवरऑल जो फी है मॉक टेस्ट सीरीज की। कैसे इनेबल करना है, तो आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जब आप आर कोर्सेज सेक्शन पे विजिट करोगे तो यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आपकी पोस्ट यहाँ पर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में। इसमें आपकी मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट टाइपिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पर 116 है, जिसमें से आपकी सिर्फ 2 ही कैटेगरी में वैकेंसी है, यानी कि एससी कैटेगरी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई करेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में टोटल 53 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में टोटल यहाँ पर 63। आपकी एप्लीकेशन 25 ऑफ मार्च 2026 से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर है 15 ऑफ अप्रैल 2020। तो 25 मार्च से 15 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज भी वैकेंसी पर चेक कर सकते हो। तो अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखें, आपको बता दिया है, एससी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 53 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी यहाँ पर 63 यहाँ पर वैकेंसी है। ओवरऑल ऑल आपकी कितनी वैकेंसी है, तो ओवरऑल आपकी 116 यहाँ पर वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पोस्ट वाइज यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी है। अब मैनेजर में आपकी ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट जूनियर मैनेजर में 25 वैकेंसी है, असिस्टेंट कैशियर में 30 वैकेंसी है, टाइपिस्ट में आपकी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपकी 3 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी का भी आप यहाँ पर चेक करो। तो मैनेजर में 3 वैकेंसी है, जूनियर मैनेजर में 20 वैकेंसी, असिस्टेंट कैशियर में 27, टाइपिस्ट में आपकी 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यही चीज आपका इसी टेबल में गिवन है। जैसे कि मैनेजर टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 7 है, जिसमें से एससी में 3 वैकेंसी और ओबीसी में आपकी 7 वैकेंसी। जूनियर मैनेजर की टोटल यहाँ पर 45 वैकेंसी है, जिसमें से एससी कैटेगरी में 20 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 25 वैकेंसी। कैशियर की टोटल यहाँ पर 57 वैकेंसी है, जिसमें से एससी कैटेगरी में 27 और ओबीसी में आपकी 30 यहाँ पर वैकेंसी है। तो वहीं टाइपिस्ट की टोटल जो वैकेंसी है वो सिर्फ आपकी 2 है, एक वैकेंसी आपकी एससी और ओबीसी कैटेगरी में है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है और आउट ऑफ 5 वैकेंसी आपकी 3 वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 116 यहाँ पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो अगर आप मैनेजर पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने एमबीए या फिर सीए किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस एमबीए कर लिया है तो फिर आपके यहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस वो सभी आपको क्वालिफाई स्टेजेस करनी होंगी। ठीक है, ये तो आपकी सिर्फ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर एमबीए या सीए किया है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी एज भी यहाँ आप चेक कर सकते हो, 21 से 40 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में, अगर आपके पास कंप्यूटर या कोऑपरेटिव का डिप्लोमा है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एज यहाँ पे 21 से 40 ईयर्स यहाँ पर भी आपकी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपकी है कैशियर की। कैशियर के लिए भी आपका ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बेसिक बैंकिंग और एरिथमेटिक नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई करो। और 21 से 40 ईयर्स इसके लिए भी यहाँ पर अपर एज लिमिट है, 21 से 40 ईयर्स। टाइपिस्ट की बात करें, टाइपिस्ट के लिए भी आपके ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है,
ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आप में जरूर होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब इसमें अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, और ये आपका एक रिक्वायरमेंट भी है, ये आपका मस्ट है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। जितने भी आपके टाइपिंग की जो पोस्ट आती है उसमें आपका ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपके पास होना चाहिए। प्लस यहाँ पर एज जो लिमिट है वो आपकी है 21 से 40 ईयर्स। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, अगर आपने बीटेक या फिर बीई किया है सिविल इंजीनियरिंग में तभी आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल हैं। जिन्होंने बीटेक किया है, बीई किया है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग में, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एज आपकी 21 से 40 ईयर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन फी की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। ठीक है, 103 यहाँ पर जो फीस है वो आपकी यहाँ पर है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 767 फी है। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट ये आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फी आपकी नॉन रिफंडेबल है। अब इसमें आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एससी एसटी स्टेट डोमिसाइल को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। यानी कि जो यूपी डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी को, उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही ओबीसी को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कि आपका है 5 ईयर। तो मैक्सिमम आपकी एज जो हो गई वो आपकी हो गई 45 ईयर। ऐसे नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनके लिए आपकी 21 से 40 ईयर्स के बीच यहाँ पर एज है। नेक्स्ट आपका है पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग, इनके लिए नॉट एप्लीकेबल है। दिव्यांग के लिए एससी एसटी ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर 15 ईयर का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि जो डिसेबिलिटी जो कैटेगरी होती है उसका यहाँ पर एज लिमिट जो रहता है रिलैक्सेशन का आपका 10 ईयर्स का रहता है। प्लस अगर वो एससी एसटी ओबीसी से है तो 5 ईयर या 3 ईयर वो आपके एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पर हो जाते हैं। एक सर्विसमैन को यहाँ पर सर्विस प्लस 3 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न सेशन का प्रोसेस यहाँ पर कौन कौन से स्टेजेस यहाँ पर रहने वाली है। पहली आपकी स्टेज यहाँ पर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और 140 मिनट का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे आपकी नेक्स्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब चीज यहाँ पर वेरीफाई होगा। ठीक है, डोमिसाइल भी यहाँ पर होना चाहिए, ये भी आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। स्टेज 3 में आते हैं तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकली फिजिकली अगर आप फिट है तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न के बाद आपका आता है सिलेबस। सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये आपका यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस है। एप्टीट्यूड का सिलेबस देखो तो अरिथमेटिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पर है एप्टीट्यूड का। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज में आपका सिलेबस यहाँ पर है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पर एक डेडिकेटेड ई बुक लॉन्च कर दी गई है, आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर एमबीए में जो भी आपने पढ़ा है जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो आपका यहाँ पर टॉपिक पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज में। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के एमसीक्यू। ठीक है, इसको जो क्वालिफाई कर लेगा वो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया, वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज आपका है मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो ये सिलेबस भी कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी 7th पे कमीशन है। इसमें पे लेवल पोस्ट वाइज आपका जो लेवल है पे लेवल आपका वेरी कर रहा है। तो पे लेवल 4, 7, 9 ये आपका पे लेवल यहाँ पर रहने वाले हैं। अब फिक्स्ड पे मैट्रिक्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पोस्ट बाय पोस्ट आपकी सैलरी भी यहाँ पर वेरी करेगी। ठीक है, तो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं 25,500 रुपीज से लेकर आपकी 1,77,500 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो आपकी सीनियर पोस्ट है उसमें आपकी सैलरी इतनी लगभग रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अलाउंसेस की बात करें तो डीए, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रेवल अलाउंस और पेंशन, ठीक है, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जॉब लोकेशन जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश ही रहने वाली है। जहाँ पर बैंक के ऑफिस है वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन है। तो ये बात कर ली सैलरी की। अब आप इसमें कैसे क्या अप्लाई करोगे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीसीआईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट 2026 पर जाना है। वहाँ पर आपको रजिस्टर पहले जाके करना है, लॉगिन कर लेना है, फिर आपको रीलॉगिन करके इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि फोटो है, सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट्स आपके हैं,
मार्कशीट्स हैं, ये सभी आपको स्कैन करनी है, अपलोड करनी है और एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आपका यहाँ पर कंफर्मेशन पेज में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है और फॉर्म का एप्लीकेशन प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आपको इस वेबसाइट पर ही जाना है। ये वेबसाइट आप ध्यान रखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगी, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।